साल 1895 भारत के राजस्थान में एक पुरातन हवेली, जिसे लोग शापित महल कहते थे, वीरान खड़ी थी। वर्षों से यह हवेली बंद थी, क्योंकि कहा जाता था कि यहाँ अजीब घटनाएं होती थी। रात में किसी के चलने की आवाजें, खिड़कियों का अचानक खुल जाना और रहस्यमय छायाएं। इसी दौरान एक युवा इतिहासकार अजय वर्मा, जो पुराने शिलालेखों और अभिलेखों का विशेषज्ञ था, इस हवेली के रहस्य को सुझाने के लिए वहां पहुंचा। हवेली का दरवाजा जर्जर था, लेकिन अंदर घुसते ही उसे लगा जैसे किसी ने उसे देखा हो। वह आगे बढ़ा और दीवारों पर लगे प्राचीन चित्रों को ध्यान से देखने लगा। तभी उसकी नजर एक पुराने अभिलेख पर गई, जो आधा धूल में दबा था। अजय ने जब उस अभिलेख को पढ़ने की कोशिश की तो उसे अजीब शब्द दिखाई दिए, राजवंश की अंतिम रात। ये वाक्य पढ़ते ही हवेली के अंदर तेज हवा चलने लगी। उसकी मोमबत्ती बुझ गई और अचानक उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अगले दिन अजय ने स्थानीय पुरातत्व विभाग के एक विशेषज्ञ डॉक्टर मिश्रा को बुलाया। वे दोनों मिलकर उस अभिलेख को हवेली से बाहर ले आए और उसकी लिपि का अध्ययन करने लगे। अभिलेख में लिखा था कि यह हवेली कभी एक शक्तिशाली राजा महाराज विक्रम सिंह का महल हुआ करती थी, लेकिन एक रात एक गुप्त साजिश के तहत पूरे राजवंश की हत्या कर दी गई थी। अभिलेख के अंत में एक संकेत दिया गया था, कृत्रिम सूर्य के नीचे छिपा सत्य। अजय और डॉक्टर मिश्रा ने इस वाक्य का अर्थ समझने की कोशिश की। उन्होंने अंदाजा लगाया कि यह किसी गुप्त स्थान की ओर इशारा कर रहा था। सूर्यास्त के समय जब हवेली की पश्चिमी दीवार पर सूर्य की लालिमा पड़ी, तो अचानक एक शिलाखंड पर एक छिपा हुआ द्वार उभर आया। अजय ने जैसे ही द्वार खोला, उन्हें एक गुप्त तहखाना मिला। अंदर सोने की प्रतिमाएं, पुराने हथियार और सबसे महत्वपूर्ण एक और अभिलेख मिला, जिसमें राजा के असली हत्यारे का नाम दर्ज था। वह नाम था राजगुरु सोमदेव। डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि इतिहास में कहीं भी सोमदेव के बारे में जिक्र नहीं था। इसका मतलब था कि इस साजिश को जानबूझकर छिपाया गया था, लेकिन अब एक सदी बाद सच सामने आ चुका था। अजय ने सरकार को इसकी सूचना दी और हवेली को एक ऐतिहासिक धरोहर घोषित कर दिया गया। रहस्यमयी हवेली का सच उजागर हो चुका था, परंतु लोग अब भी कहते थे कि आधी रात को वहां से किसी के कदमों की आहट आती है, शायद उन आत्माओं की जो अब भी न्याय की प्रतीक्षा कर रही थी।